Hello students, chapter 6 retirement and death of a partner. Today we will do preparation of capital account and balance sheet. Journal, ledger account and balance sheet. ABC were partners sharing in 3:2:1. Their balance sheet was as under. Liabilities हैं, creditors, capital तीनों partners थी, एसेट साइड ते कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, अगर एसेट साइड ते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पे है तो यह क्या है रजे, लॉस है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स दे विच ओल्ड रेशो दे विच। बी रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, बिल्डिंग एप्रीशिएटेड बाय 7,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स 8,000 दे 5%, गुडविल ऑफ द फर्म valued at 18,000, 3,000 to be paid to be immediately and balance transferred to his loan account। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਲੋਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਲੋਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਸ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्या है राजे, ओल्ड रेशो गिवन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, बी रिटायर्स हो गया 2/6 शेयर नाल, फर्म की गुडविल गिवन है राजे 18,000 18,000। ठीक है, तो बीज शेयर ऑफ गुडविल आप कैलकुलेट करना है, फर्म की गुडविल चो 18,000 इंटू 2/6 वो हो गया राजे 6,000। ठीक है, नाउ अगर प्रॉब्लम दे विच सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन होवे ते जिहड़ा पार्टनर रिटायर होया उहदा शेयर आपां नूं पता ही हुंदा है, होर कोई भी इंफॉर्मेशन ना होवे तो गेनिंग रेशो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो बहुत जरूरी है क्योंकि अपने गुडविल नूं गेनिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए गेनिंग रेशो होगी ए और सी दी 3:1 इक्वल टू ओल्ड रेशो। ठीक है, जनरल एंट्रीज करांगे, बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करता। ठीक है जी, तो फर्स्ट बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 7,000, और अगर रीवैल्यूएशन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कराया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज़ 400। ठीक है, 8,000 का 5%। इन्होंने दोनों एंट्रीज तो रीवैल्यूएशन के विच आपां नूं प्रॉफिट हो जाऊगा, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हो जाएगा 6,600। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, being profit on revaluation distributed in old ratio 3,300 2,200 ਤੇ 1,100। उस तो बाद मैं थोड़ा एक गल दसी सी भी प्रॉफिट एंड लॉस है जिहड़ा कि आप डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो भी ओल्ड पार्टनर दे विच ओल्ड रेशो च डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,200 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। ठीक है, एक एंट्री हो रहा राजे, वही अमाउंट आप बाद च पाने हैं। वैसे वो एंट्री की है भी आपने बी नू 3,000 की पेमेंट करती, बाकी वो लोन च ट्रांसफर करता, हो गया बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट। इतने आपको एक अमाउंट पता है 3,000 जी आपू पे करी है, लोन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे बी का कैपिटल अकाउंट, फिर आपको पता लगूगा कि वो लोन च कितना ट्रांसफर कराया आपने। ठीक है, वन एंट्री होर गुडविल की जी आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, जब आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करांगे उहदी जिहड़ी जर्नल एंट्री रह जाए वो होंदी है रिटायरमेंट दे विच कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। ठीक है, तो कंटिन्यू कौन कौन कर रहा है इत्थे, ए और सी, और जिहड़ा रिटायर हो रहा है वो कौन है, बी। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल जिहड़ी आई सी वो कितनी आ गई सी 6,000, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 जिहड़ी कि हैगी उन्हां दी गेनिंग रेशो कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। ठीक है जी, तो ये तो सीगियां जर्नल एंट्रीज। इस तो बाद उन्हें क्या प्रिपेयर लैजर अकाउंट्स। ठीक है, लैजर अकाउंट्स के सब तो पहले जो अकाउंट प्रिपेयर करांगे वो किहड़ा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग इंक्रीज हो गई सी तो आपने कराया रीवैल्यूएशन अकाउंट च बाय बिल्डिंग 7,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करे हैं दैट इज़ 400। ठीक है, तो ये अपने क्रिएट करते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 7,000 क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, प्रॉफिट आ गया 6,600 जोड़ा कि अपने ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट करता।
ये तो बाद अजे कैपिटल अकाउंट बनूगा, ठीक है, प्रिपेयर कराया हुआ मैं समझा देना थोनों। ए बी सी दी बैलेंसिस 15,000 10,000 ते 10,000 है, ठीक है। तो बैलेंसिस 15,000 10,000 10,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया सीगा वो भी आ गया, ओके। गुडविल दी जर्नल एंट्री पाई सी कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, कंटिन्यू ए और सी हो रहे हैं, तो अपन ने करता बाय एज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, और रिटायर कौन हो रहा है बी, तो ए इधर आ गया टू बीज कैपिटल, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री इधर पाओगे जो बाय ए और बाय सी लिखा तो अमाउंट आऊगी बी वाले कॉलम च, और जो बी लिखा तो अमाउंट किधर आऊगी ए और सी वाले कॉलम च, ठीक है। वन मोर जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस सीगा इहनूं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इन्हूं डेबिट साइड ते डिस्ट्रीब्यूट करता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड रेशो दे विच, ठीक है। ये तो बाद हुण 3000 की एंट्री जिहड़ी कि आपां कहा सीगा भी बी नूं, वो कहंदा कि 3000 इमीजिएटली पे करने हैं, दिस 3000 टू बी पेड टू बी इमीजिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। 3000 रुपया उसी टाइम पे करता, फिर क्रेडिट साइड दे विचों डेबिट साइड माइनस करके जिहड़ा बैलेंस बचा वो लोन अकाउंट ट्रांसफर करता टू लोन अकाउंट। हुण आपां पिछे जर्नल एंट्री भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इत्थे लोन अकाउंट कितना आ जाऊगा 14,800, और टोटल कितना आ जाऊगा 17,800। मीनस जो बी रिटायर होया तो वह टोटल पेमेंट कितनी ड्यू सी 17,800, वो 3,000 उन्होंने पे करता और बाकी वो लोन अकाउंट च ट्रांसफर करता, ठीक है ना। इसी तरह हुण ए और सी तो रिटायर होए नहीं, तो उन्होंने कैरी डाउन कैलकुलेट कर लिया क्रेडिट चों डेबिट साइड माइनस करके, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। उस तो बाद आ जाओ हुण बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है जी। बैलेंस शीट च क्या करना है, जिहड़े पार्टनर तो कंटिन्यू कर रहे हैं मीनस ए और सी, उन्हों की तो कैपिटल आऊगी जी अपने को होनी आई सी 13,200 ते 9,400, उन्होंने दोनों की कैपिटल आ जूगी, वो टोटल हो गया। जिहड़ा पार्टनर रिटायर हो गया जी तो उन्होंने पेमेंट होगी वो कैश या बैंक च एडजस्ट होगी, जिहड़ा वो लोन अकाउंट च अमाउंट पाई है वो क्रेडिट साइड वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आऊगी बीज लोन अकाउंट 14,800, ठीक है। क्रेडिटर्स में अपन ने कुछ नहीं कराया, वो एज इट इज़ जिन्नी अमाउंट दी सी उन्नी अमाउंट दी आ जाएंगे। टोटल आ गया 50,990 13,590 के क्रेडिटर्स, ओके। नाउ हुण आपां चलिए एसेट साइड ते, ठीक है। एसेट साइड देखो, एसेट साइड दे विच अपने को जे आप एसेट साइड नूं ध्यान नाल देखिए, कैश बैलेंस है अपने को, कैश बैलेंस हैगा 4700 का, अपने 4700 माइनस 3000 जो अपने बी नूं पे करे हैं तो वह है 1700। डेटर्स 8000 जो है, 4000 की प्रोविजन लैस करके 7600, स्टॉक 11,690 का ही आऊगा, कुछ नहीं करे आप उन्होंने। बिल्डिंग में आप 7,000 नाल इंक्रीज़ करे तो वो 30,000 की आ जूगी, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करता सी वो नहीं आऊगा, ठीक है। तो ये आ गई दोनों बैलेंस शीट साइड इक्वल 50,990, ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।